आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं और ये गंभीर मुद्दा है तलाक। आजकल तलाक इतनी तेजी से बढ़ रहा है समाज में कि समाज को कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचा रहा है। पुरुष स्त्री को जज कर रहे हैं, स्त्री पुरुष को जज कर रहे हैं। और मैंने पीछे ही इस बात को बता दिया था कि किसी भी मुद्दे में पर्सपेक्टिव कभी भी स्त्री और पुरुष नहीं होता। होता है उसकी विचारधारा, होता है उसकी कल्पना, होता है उसके योग और क्षमता। हिंदू धर्म की मान्यता से तलाक अच्छी चीज नहीं है। तलाक को सबसे गलत ओहदा दिया गया है। मैं कहता हूं तलाक क्यों हो रहे हैं आजकल? क्योंकि हम जिनसे प्रेम करते हैं फिर उससे नहीं मिल पाते, या फिर प्रेम करके मिल तो जाते हैं लेकिन अपनी कल्पना भरी दुनिया से जब हम बाहर आते हैं तो पता चलता है कि नहीं यार, मैंने उसके साथ नहीं रिश्ता जोड़ा है जिसको मैं जानता था या फिर जानती थी। शायद कुछ तो गड़बड़ हो गई मुझसे, या फिर कुछ मुद्दे में अपने माता पिता परिवार समाज की सहमति से हम शादी करते हैं और फिर कुछ समय बाद लगता है कि नहीं यार, फिर गलत हो गया। इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। अगर मैं बोलने लगूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं लंबी बात नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि बस मैं इतना योगदान दे सकूं, अगर मैं एक शादी भी बचा पाऊं इन सब चीजों की वजह से, तो शायद समाज में मेरा योगदान सबसे ऊपर हो जाएगा, सर्वोपरि हो जाएगा। अगर हिंदू रीति रिवाज के साथ अगर बात करें तो शादी के वक्त मैं कहता हूं कि हल्दी, तिलक, एंगेजमेंट, ये सब जितने ढकोसले आजकल हो रहे हैं, फर्स्ट एनिवर्सरी तो सेकेंड एनिवर्सरी तो फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, ये सब एक ढकोसले की जिंदगी हो गई है। इसमें सिर्फ दिखावा है कि हम समाज को ये दिखा पाए कि यस, वी आर ओके। समाज में दिखाने से और अचानक से इतनी खबर आता है कि अरे यार, इनका तो बहुत अच्छा था और जो है कि खत्म हो गया। तो जब हम शादी करने जाते हैं एक हिंदू रीति रिवाज के तहत, तो हम जहाँ जाते हैं, स्वागत होता है, बैंड बाजा बारात, अच्छे से अच्छे अच्छे गीतों का योगदान दिया जाता है, सब खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, और कुछ साल बाद ये सब ध्वस्त हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि शादी में सब कुछ सब हटा दिया जाए, लेकिन शादी के वक्त जो 7 फेरों के वक्त, या फिर जिसको हम 7 वचन कहते हैं, अगर वो ही निभा लिया जाए तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि लगभग चीजें सही होने लगेंगी। शादी करते हैं वचन से कि कौन किससे कैसा वचन ले रहा है और उसको निभाने की प्रक्रिया को क्या शामिल कर रहा है। जैसे कि पहले फेरा होता है, उसमें स्त्री जो है कि पुरुष से कहती है, मांगती है, अपने वर से मांगती है, कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। साथ ही कोई व्रत, उपवास, कल्पवास या कोई भी धर्म का काज हो तो उसमें मुझे शामिल करना हमेशा। यदि आप ये स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनने को तैयार हूं। और ऐसा ही भी है। अच्छा, हम शुरू शुरू ये वचन तो ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि मैं खास तौर से जब अगर पत्नी मांग रही है तो मैं पति को लेके बोलता हूँ कि अगर पति कहीं जाता है, कहीं भी जाता है, और पत्नी अगर इस पर्सपेक्टिव से कहती है कि आप अगर इस मंदिर जा रहे हैं तो मुझे ले करके चले, एक वक्त के साथ जब चीजें पुरानी हो जाती हैं तो आदमी अपने वादे को भूल जाता है और वो कहता है कि अरे तुम क्या जाओगी, क्या करोगी। देखिए, अगर पत्नी अगर उसमें जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में इस बात का ठेस नहीं। वो भी चाहती है कि मैं आपके साथ रहूं, क्यों? अपने अर्धांगिनी, उसका हक है, उसका अधिकार है। और बेसिक अगर लड़ाई होनी होगी तो छोटी बात पे भी हो जाएगी कि अगर मैंने कौन सा बड़ा आपसे सोना चांदी हीरे जवाहरात मांग लिए, साथ ही चलने को तो बोल रही थी। हो सकता है कि पति अपनी जगह पे सही हो, उसके दोस्त ऐसे हों जो कि उनके साथ न ले जाने में अच्छा महसूस कर रहा हो, और आप एक अच्छा वादा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर उस पे अगर आप चाहें तो लड़ाई कर सकते हैं कि अरे यार, तुम्हें हर वक्त पे हर चीज पे टॉपिक पे लड़ना होता है। अपने वादे को न याद करके वहां भी लड़ाई हो सकती है, यहाँ भी एक झगड़ा हो सकता है। तो इसी चीज को तो बचाना है हमें। वादा को सिर्फ वादा निभाना है और कुछ नहीं करना है। और उसी में दूसरे वचन में वो मांगती है कि जिस प्रकार से मैं आपके माता पिता का सम्मान करती हूँ या फिर करूंगी, ऐसे ही आप मेरे परिजनों को अपना मानेंगे और उनके साथ अच्छा तालमेल रखेंगे, साथ ही कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए और
भगवान के शरण में आप भक्त बने रहेंगे, तब मैं आपको पत्नी स्वीकार करूँगी। यानी स्वीकार करने से पहले शर्तों का ढेर लगा होता है। ये शर्त नहीं है। इसको हम मान सकते हैं कि सच में निभाने की प्रक्रिया इसको मान सकते हैं। वो अगर आपके माता-पिता का सम्मान करती है, अगर स्त्री है और लगभग हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी ऐसी हो जो मेरे माता-पिता का सम्मान करे। अगर वो आपसे यही चीज़ माँग रही है तो अच्छी बात है। लेकिन बदले में कह रहे हैं कि आप भी उतना ही सम्मान करें जितना मैं करती हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो आपके माता-पिता का सम्मान करती है, अगर आप उसके माता-पिता का सम्मान नहीं करते हैं, अगर उनको किसी ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके किसी भी रिश्तेदारों का आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर शब्दों में गाली-गलौज जो आज कॉमन हो चुका है, आज के इस नॉलेजेबल समाज में, तो कहीं न कहीं वो भी हानि करता है। यहाँ भी झगड़ा का कारण हो सकता है। बातें छोटी-छोटी होके बढ़ती हैं। बहुत बड़ी बातें आपको नहीं समाज में पेश करनी होती है। छोटी-छोटी बातें बहुत सारी चीज़ें सिखा जाती हैं। तीसरा वचन क्या कहता है? कि आप मुझे वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं यानी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे। मतलब मेरा किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करेंगे। देखिए, त्याग न करने की कसम खा के भी हम त्याग कर बैठते हैं और वजह सिर्फ़ इन्हीं 60 वचनों में है, जो वर लेती है, जो वधू लेता है। तीनों अवस्थाओं में क्योंकि 7 तो जन्म लोग 7 जन्म का साथ लेके पैदा होते हैं, ऐसा कहा जाता है। छोड़ो यार 7 जन्म की बातें। इसी जन्म में कोई 7 सिर्फ़ 7 जन्म छोड़ो, 7 वचन निभा दो, तो 7 जन्म इसी में सत्कार हो जाएँगे। अगर वो माँग रही है कि तुम उसके साथ हमेशा रहो तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं क्योंकि तुमने उससे साथ शादी की है। अभी प्रेम पे बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ शादी पे बात कर रहा हूँ। आपने उससे शादी की है और आप उसे अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी के तौर पे उसे चुना है और आप उसे अपने गृह में ले आए हैं, अपने घर में ले आए हैं, अपने कुटुंब में ले आए हैं, अपनी ज़िंदगी में ले आए हैं। निर्वाह करना कर्तव्य तो बनता ही। चौथे वचन में वो कहेगी कि आप कभी भी किसी तरह का कोई दायित्व नहीं था, आपके ऊपर कोई भी ऐसा दायित्व नहीं था, ऐसी कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी। लेकिन अब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। मतलब पत्नी कहती है कि अब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और जो है कि मैं आपके साथ अर्धांगिनी के रूप में हूँ और आपका कर्तव्य है कि मेरे सुख और दुःख का साथी बन जाइए। कोई बुरी बात नहीं, एकदम सही बात है। इसको भी निभाने से आपका जीवन सुखी रहेगा। 5वें वचन में कन्या वधू से कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि, लेन-देन, अन्य किसी खर्च में आप मेरी सलाह लेंगे, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूँगी, आपकी पत्नी बनना मैं स्वीकार करूँगी। अगर मैं कैज़ुअली कहूँ कि आप जैसे हो सकता है आपका कोई ऐसा बिज़नेस हो, लेकिन वो आपके बिज़नेस में या फिर ऐसी जगह पे नहीं आपसे वो चीज़ें माँग रही है। अगर उसके पास उस तरह का अगर माँगने का अधिकार है, इसका मतलब पूछ रही है तो उसको बताइए। वो नहीं कह रही, वो आपकी पत्नी है। आपसे वो आपकी वो उन चीज़ों पे नहीं दखल-अंदाज़ी दे रही है जो ऐसा हो, जो वो सँभाल ना पाए या फिर समझ ना पाए। वो आपसे यही कह रही है कि विवाह आदि, घर के लेन-देन, खर्च में आपसे योगदान माँगेगी या फिर आपका साथ माँगेगी या फिर आप उसको योगदान देते रहें। और वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रही है, वो आपके लिए भी करेगी, आपके उनके और बच्चों के लिए भी करेगी, आपके माता-पिता, अपने रिश्तेदार, आने-जाने वाले सबके चीज़ को वो मैनेज करेगी। अगर ऐसा कर रही है, जो लोग अब इसमें जो लोग ऑफ़िस चली गईं, जो आज की इंडिपेंडेंट औरतें, कोई बुरी बात नहीं है। तो ठीक यही ज़िम्मेदारी उनको भी होनी चाहिए। देखिए, पैसा कमाना अलग चीज़ है, ज़िम्मेदारी निभाना इसमें भी अलग चीज़ है, जिसमें कि दोनों का सहमति होना बहुत ज़रूरी है। छठा वचन कहता है, अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ, तो आप कभी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करें। अच्छा कभी-कभी होता है, कुछ मर्द अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बताते हैं, साबित करने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए, वो पत्नी का मज़ाक उड़ा देते हैं। अच्छा, कुछ पत्नियाँ होती हैं कि वो मुस्कुरा कर कहती हैं, "अरे! इनकी आदत ही ऐसी है। हम लोगों में ऐसी हँसी-मज़ाक होती रहती है।" लेकिन यार, हर इंसान का एक दिल होता है। अगर आप सच में मर्द हैं, अपमान करने की जगह अगर समाज में अगर आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समाज भी ऐसा होता है जो आपको करने से मजबूर कर देता है। आप नहीं कर पाते। लेकिन अगर सच में अगर आप उस तरह का सम्मान अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो अपमान के अधिकारी भी आप नहीं हैं। उसे प्यार कीजिए। अपने अपनों के साथ बैठिए और वहीं पे आप उसको कुछ ही किसी बात पे
ऐसा कि अगर किसी ने बोल दिया कि अरे मेरी माँ चाहे मेरी बहन बहुत अच्छी खाना बनाती है और आपने आपने बहुत ही व्यंग तरीके से बोल दिया कि अरे मैं तो सोने की थाली में खाता हूँ। देखिए, समाज में सब इतने समझदार हैं कि आपके व्यंग अव्यंग को समझ जाएँगे, आपकी हर चीज़ को समझ जाएँगे और ये चीज़ तो समझ जाएँगे कि आप कितने अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। ये भी टूटने का कारण हो सकता है। दिल में कब चोट कहाँ से लग जाए, किसको क्या खबर, लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 7वां वचन यानी आखिरी वचन में कहती है कन्या कि स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री के समान देखेंगे। साथ ही आप पति-पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदारी किसी अन्य को नहीं बनाएँगे। मुझे लगता है कि आज के एनवायरनमेंट में, आज के माहौल में सबसे ज़रूरी वचन है। देखिए, पुरुष के अंदर वासना, इच्छा हमेशा रहती है। चाहे वो वासना किसी भी चीज़ की हो, अगर स्त्री की है तब भी बेकार है। और इससे समाज में गंदगी फैलती है। अगर आप पति के रूप में कर रहे हैं तो ये तो अलग चीज़ है, लेकिन आप एक पुरुष के रूप में कर रहे हैं। और अगर आप करने जाएँ और आपकी पत्नी का बात ध्यान में आ जाए और आप ना करें, तो समाज को आप एक नया संदेश दे सकते हैं, नया प्रेम का ज़रिया दे सकते हैं और सही तरीके से समाज को चला सकते हैं। ऐसे ही चलता है समाज। और समाज में अगर आप अपनी पत्नी को पत्नी के तौर पे, बाकी को माता, बहन और बेटी के तौर पे देखेंगे, तो अपने आप रिश्तों में मिठास हो जाएगी। कोई लड़की ये नहीं कह पाएगी कि लड़कियाँ किससे डरती हैं? रेप क्यों होता है? वजह यही है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी माता-बहन और पुत्री को सिर्फ़ अपनी समझते हैं और बाकियों को सिर्फ़ एक अंधाधुन समझते हैं। हाँ, लूट लो। बस यही, अगर ये वचन अगर समाज में अगर आ गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुक सकती हैं। शादी के 7 फेरा का वचन यहाँ से दुल्हन तो समाप्त कर रही है, लेकिन एक अच्छे पति के तौर पे आपको अच्छा पुरुष भी बनाने का पूरा क्षमता रखती है। अब पुरुष की बारी आती है तो अपनी पत्नी से उसका भी तो हक बनता है। वो भी बोलेगा अपनी पत्नी को, तो पुरुष बोलता है। पुरुष की बारी आती है तो कन्या उसे वचन देती है। वचन ये देती है उसको कि मैं आपके बालक से लेकर वृद्धावस्था तक सभी सभी परिवार के सभी चीज़ों में मदद करूँगी, निर्वाह करूँगी, संतुष्ट रहूँगी और कुछ स्पेशल डिमांड नहीं करूँगी। अच्छा, कभी-कभी होता है मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनके पास शायद बेचारा पुरुष स्ट्रगल कर रहा है। पत्नी को भी बात समझनी चाहिए। पुरुष स्ट्रगल किए जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है और पत्नी को चाहिए सोने का हार। उसको चाहिए वो। उसको ये चाहिए कि फलाना की बीवी ये पहन रही है तो मुझे क्यों नहीं याद दे रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? काहे ऐसा कर रहे हैं? आत्महत्या, पुरुष के मरने की वजह और दूर हो जाने की वजह कभी-कभी यही बन जाती है। और स्त्रियों के इस अहोभाव से समाज में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैं स्त्री से भी कहना चाहूँगा कि पुरुष ये जो माँग रहा है, वो भी उसको ज़रूरतों उसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो लड़ता है, करता है, अपने परिवार के लिए जीता है और वही ज़रूरी चीज़ है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वो जो कहे, आप उसकी बात को सुनें। दूसरा में पत्नी कहती है कि मैं आपके लिए मीठे व्यंजन तैयार करूँगी, शुद्ध भोजन बनाऊँगी, खाने-पीने का लेकर के आपको परेशानी नहीं होगी। हालाँकि आज के समाज में बहुत सारी लड़कियाँ जो लड़ती हैं, कहती हैं कि मैं खाना बनाऊँगी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा करूँगी। हालाँकि कोई गलत बात नहीं है। ये एक रत्ती गलत बात नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं इसमें आज के पुरुष को भी कहूँगा कि आप भी बराबर का योगदान दें। लेकिन बस इसमें कोई विच्छेद नहीं होना चाहिए। बस ये नहीं होना चाहिए कि तुम लड़की हो, औरत हो तो तुम ही करोगी, मैं नहीं करूँगा। इस परिवर्तन को थोड़ा देखना होगा। ये सब थोड़े जब समाज बदल दें तो परिवर्तन का होना ज़रूरी है। क्योंकि वो भी आपके उस प्रक्रिया में आपका योगदान दे रहे हैं जिस प्रक्रिया का उसने वचन माँगा था कि आ, आप मुझे लेन-देन खर्चे के बारे में सब कुछ बताएँगे और सेम यही बात वहाँ लागू होती है, तो यहाँ दोनों पति और पत्नी दोनों को साथ मिलके चलना चाहिए। तीसरा वचन में वधू वर को वचन देती है कि मैं स्वच्छतापूर्वक सभी श्रृंगारों को धारण कर, मन, वाणी और शरीर की क्रिया द्वारा आपके साथ व्यतीत करूँगी। साथ ही आपको किसी भी चीज़ को लेकर के मैं आपको निराश नहीं करूँगी। तो श्रृंगार है, पुरुष अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ करता है। उसको सुंदर दिखाने के लिए, उसको अच्छे मतलब शुद्ध, इस वचन का अर्थ इसके शब्दों में ही है। चौथा वचन है कि मैं हमेशा सुख-दुःख में आपका साथी बनूँगी। साथ ही आपको पैसे को लेकर जो बजट है, जो पैसे हैं, जो लेन-देन उसको देखकर ही बजट बनाकर खर्चे करूँगी।
अच्छा, कभी-कभी होता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मैं इसको पिछले गहने और उसमें लेके श्रृंगार में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक यही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। 5वां है कि मैं सास-ससुर की सेवा करूँगी, जहाँ आप रहेंगे मैं आपके साथ वहीं रहूँगी। मैं अर्थ और काम संबंधी कार्यों में आपकी इच्छा के अधीन रहूँगी। साथ ही आपको कभी किसी चीज़ को लेकर निराश नहीं करूँगा। किसी चीज़ को लेकर के आपको निराश नहीं करूँगा। और एक पुरुष अगर सच में उनसे दिल से पूछेंगे कि अगर वो क्या चाहता है अपनी पत्नी से, तो ये कहता है कि मेरी माँ-बाप की सेवा करते हैं। बदले में भी उसको सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए। हो सकता है कभी-कभी धन-दौलत से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार से और संस्कार से तो नहीं। आप किसी को पुरुष हो के अगर आप अपने बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो आपकी मर्दानगी साबित करने के लिए नहीं है। मर्दानगी आपकी तब साबित होती है, जब आप सही संदर्भ में उसका ख्याल रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं। तो ऐसे में जो हम वचन लेते हैं, सिर्फ़ उनको सही ढंग से, सही क्रिया से अगर हम समाज में उतार दें, तो क्या ये तलाक होंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है। जितनी बातें हैं, सिर्फ़ उतनी बातों में ही झगड़ा है। स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना ली, पुरुष जो है किसी पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित कर लिया। वो अपने खर्चे का हिसाब नहीं दे रहा है, या फिर अंधाधुंध खर्चे कर रहा है, या फिर स्त्री है अंधाधुंध अपने लिए गहने, तो साड़ियाँ तो कुछ खरीद रही है, अपने पैसे से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और छोटी-छोटी बातों पे, या फिर पुरुष के व्यवहार पे, या फिर पत्नी के व्यवहार पे, यही सब छोटी-छोटी चीज़ें, और इन्हीं 7 वचनों, इन्हीं 5 वचनों जो पुरुष और स्त्री के द्वारा लिए गए, इन्हीं में सब समाहित है। मैं हर पुरुष और स्त्री को कहूँगा कि इसका पालन ज़रूर करिए। ये सिर्फ़ लिखा नहीं गया है, ये करने को कहा गया था। और हाँ, पुरुष के नाते अपनी पत्नी को ज़रूर प्रेम करें। उन्हें मारें नहीं, उन्हें गाली ना दें, वो भी सम्मान के अधिकारी हैं। और मैं स्त्री से भी यही बात कहूँगा कि आप भी अपने पति को उतना ही सम्मान दें, जितना वो अधिकारी हैं। एक पुरुष अगर टेंशन से आता है घर पे, तो उसका सम्मान करें, उसे देख-रेख करें। वो बहुत दुनिया से लड़ के आता है। अगर वो लड़ने के बाद भी अगर आपसे आकर आके 2 मीठे बोल नहीं बोल पाएगा, तो वो कुंठित हो जाएगा, वो कुढ़ जाएगा अंदर ही अंदर। तो निभाइए यार, क्यों तलाक की चीज़ों को बढ़ा रहे हैं आप? और स्त्रियाँ बेमतलब की बदनाम हो रही हैं, कुछ स्त्रियों की वजह से। पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, समाज में ग्लिंच फैल रहा है कि बस सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। दुनिया ऐसे ही खत्म होती है मेरे दोस्त। इसके लिए कोई स्पेशल उपाय नहीं होता है। कोई अलग से कोई तरीका नहीं निकाला जाता है। तो प्लीज़ इसको निभाइए और समाज में अच्छा योगदान दीजिए जो आपको सार्थक बना सके। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं एक लाइफ़, एक शादी, किसी एक को बचाने में अगर मैं समर्थ रहा, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करूँगा। बाकी आप लोग खुश रहें, मस्त रहें।